अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। मैं आपका भाई ए.आर. रहमान। आप इस वीडियो को देखिए। अभी तक वक्फ बिल कानून जो पास हुआ है उस पर राष्ट्रपति की मोहर भी नहीं लगी है अभी तक। मगर इस बिल के साइड इफ़ेक्ट देखिए आप कि मुसलमानों को कब्रिस्तान के अंदर दफन भी करने नहीं दिया जा रहा है। तकरीबन 24 घंटे 48 घंटे से ये भाई बता रहे हैं कि कब्रिस्तान के अंदर हम जनाजे को लेकर खड़े हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, मगर मजाल है कि मुसलमान अपने मुर्दे को कब्र के अंदर उतार लें। मजाल है कि मुसलमान मुर्दे को हाथ लगाकर ये कह दें कि हम इस मुर्दे को इस कब्र के अंदर दफना कर जाएंगे। वहाँ पर मुर्दा भी रखा है और सारी जिंदा कौम, जिंदा कहूँ या मुर्दा कौम कहूँ, बहरहाल जिंदा कौम जो है ये मुसलमानों की वहाँ पर खड़ी है। मगर मजाल है कि कोई इतना ताकतवर हो इनके साथ में, मजाल है कि कोई इनका ऐसा रहनुमा हो इनके साथ में जो ये कहे कि भाई अब तो ये मर गया, इसे अब तो कब्र के अंदर जाने दो। जीते जी तो मुसलमानों को चैन से जीने ही नहीं दे रहे, मरने के बाद तो बेचारे को कम से कम आराम करने दो। ये मरने के बाद भी आराम नहीं मिलेगा मुसलमान को। मुसलमान का इतना जीना दुश्वार हो गया हिंदुस्तान के अंदर, क्या जीते जी तो उसे सुकून है ही नहीं, मरने के बाद कब्र में भी नहीं जाने दे रहे। ज़रा गौर कीजिए आप मुसलमानों, ज़रा गौर कीजिए, आखिर कब आपकी आंखें खुलेंगी। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी थोड़ी सी कड़वी सी गुफ्तगू होगी, मुझे उम्मीद है कि आप सुनकर जाएंगे। व्यूअर्स, मुसलमान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, जिस किसी को मेरा ये वीडियो मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पब्लिक में और मुसलमान भाइयों को। यहाँ हम लोग काफ़ी देर से आए हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे जनाजा रखा हुआ है। ये सुबह से जनाजा रखा हुआ है, ये इंतकाल करे हुए इनको तकरीबन कल हो गया, 3 दिन हो गए तकरीबन। मगर यहाँ की जितनी फोर्स है, पब्लिक है, वो सारी चीज को लेके यहाँ बैठी हुई है। आप ये देख सकते हैं जनाजा यहाँ रखा हुआ है और मैं भी इस जनाजे के अंदर शरीक हूँ। मुझे ऑफिस जाना था मगर इस काम को लेके, और रात में यहाँ पे RSS वालों ने ये देखिए इधर ये बंद कर दिया है और बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लाश दफनाने नहीं देंगे, इस जनाजे को यहाँ दफनाने दें। और हमारी तरफ से कोई यहाँ पे सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप लोगों से गुजारिश, जितने मुसलमान भाई हैं वो सारे के सारे एकजुट हो जाएं और यहाँ पे कोशिश करें। ये है कौन सी जगह भाई? विपिन गार्डन के अंदर कब्रिस्तान है। यहाँ पे जितने मुसलमान भाई हैं और यहाँ पे पब्लिक है और जो भी लाइव देख रहा है इस चीज को, ज्यादा से ज्यादा ककरोला मोड़ के पहुंचे और एकत्रित हो जाए सारे के सारे जितने मुसलमान भाई हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, पहुंचे यहाँ पे हम लोगों को परेशान किया जाए, जगह जगह मुसलमानों को परेशान किया जाए चीज को लेकर। और यहाँ पे पब्लिक आ चुकी है और फोर्स भी आ चुकी है, 8-10 गाड़ियाँ आ चुकी है और ये जांच करने वाली, और वो हमारे को बेइंतहा परेशान किया जा रहा है। क्या हुआ? बोलो कंटिन्यू। ये हमारा यहाँ पे 1998 से यहाँ पे कब्रिस्तान चल रहा है और जो कि उस टाइम से किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, जो कि आज यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। इतने साल से कहाँ थी ये पुलिस, कहाँ थे यहाँ पे ये प्रशासन जो ये आप कर रहे हैं। मेरी आप लोग से बहुत ज्यादा गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। उत्तम नगर का DSCP बिल्कुल इस काम के करने के लिए मना कर रहा है कि यहाँ कब्र नहीं दफनाई जाएगी। भाइयों, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता करो। इस कब्रिस्तान में सालाना 2 से 2,500 लोग दफनाए जाते हैं पिछले 20 सालों से। और ये देखिए, मैं ये जो देख रहा हूँ यहाँ पे पीछे की साइड देखिए, इनके देखिए, इधर आइए भाई साहब, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये इस दीवार को है ना बंद कर, और ये पूरी पब्लिक फोर्स यहाँ पे देखिए कितने मुसलमान हैं। ये देखिए सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, सारी चीजें लाइव मैयत रखी है, सारी चीजें। ये चीज देखिए, इधर से ही फोर्स यहाँ पे इकट्ठी है और ये पूरी फोर्स यहाँ इकट्ठी है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमें हमारी तरफ से। ये आप देखिए सारी फोर्स इकट्ठी है और यहाँ हमारा मजमा पूरा का पूरा खड़ा है, ये आप देख सकते हैं। और जिसको भी ये वीडियो मिले वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे भाइयों। ये देखिए, और ये कानून 1998 से ये सारी चीजें देखी जा रही है, ठीक है। आप देखिए, आइए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? है कोई जवाब आपके पास? क्या कहेंगे आप? क्या मुसलमान वाकई ज़िंदा हैं इस वक्त? बताइए। 1998 से यहाँ पर कब्रिस्तान है। क्या नाम बताया था? ककरोला मोड़ करके कोई जगह है। 1998 से वहाँ पर कब्रिस्तान है। तकरीबन 2025 चलो शुरू हुई है अभी, 24 और 2 26 साल से वहाँ पर कब्रिस्तान है।
मतलब अब देखिए कब्रिस्तान, और एक भाई बता रहे हैं कि 20 सालों से तकरीबन 20-22 सालों से वहाँ पर तकरीबन 2000 से ज़्यादा हर साल जो है मुर्दों को दफनाया जाता है। और अब कोई संगठन बताया उन्होंने RSS करके, वो संगठन वाले वहाँ पर पहुँच गए और अब कह रहे हैं अब नहीं दफनाने देंगे, अब तक जितने दफना दिए, अब नहीं दफनाने देंगे। मेरे भाई देखिए, आप सब सुन रहे होंगे और शायद से आपको पता है, लोगों में चर्चा खूब आम हो चुकी है ये कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो किस लिए लाया जा रहा है। आपकी ना तो मस्जिदें महफूज रहेंगी, ना आपकी दरगाह महफूज रहेंगी, ना आपके कब्रिस्तान महफूज रहेंगे, ना आपकी ईदगाह महफूज रहेगी। तो मेरे भाई फिर क्या करेंगे आप, जब आपकी इबादत गाह आपसे छीन ली जाएंगी, आपके कब्रिस्तान आपसे छीन लिए जाएंगे, आपको नमाज़ पढ़ने तक के लिए मस्जिद नहीं दी जाएगी, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों सिर्फ़ एक ही रास्ता है, सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि हमें अपने आमाल पर नज़र डालनी चाहिए, हमें अपने आमाल पर नज़र डालनी चाहिए। मेरे भाइयों आज जो सबसे बड़ा अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वह हमारे आमाल है। आज हमें अपने आप को देखना चाहिए, आज हमें सोचना चाहिए कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो ये सब हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे आमाल का नतीजा है। मेरे भाइयों आज हम अपने किसी मुसलमान भाई को बढ़ते हुए आगे देखना नहीं चाहते। मान लीजिए, आप सपोज़ कीजिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप कहीं एक गांव में अगर 2 मुसलमान खड़े हो जाएं इलेक्शन के लिए, तो वहाँ पर होगा क्या, वहाँ पर यही होगा कि एक की एक टांग खींचेंगे। ये नहीं कि भाई मैं बैठ जाता हूँ, तुझे इलेक्शन में जीत हासिल करा देते हैं और तुझे जो है हम अपना लीडर चुन लेंगे। मुसलमान कभी किसी मुसलमान को लीडर बनने ही नहीं देगा, ये खुद अपने आप का दुश्मन बना हुआ है, खुद ये अपने आप का दुश्मन है। मेरे भाइयों मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ आपको। मेरे भाइयों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे हालात को देखते हुए एक हो जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर हमें आ जाना चाहिए। भले हम हमारे जो अलग अलग जो फ़िरका वाले जो इशू हैं वो अलग अलग हैं, मगर मेरे भाइयों हमें एक हो जाना चाहिए। आपको आपका मसलक मुबारक, मुझे मेरा मसलक मुबारक। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो ताकत है ना वो क्या है, लीडरशिप। क्योंकि हमारे मुसलमानों में कोई लीडर नहीं है हमारा, हम जो है ना वो कौम है जो बिखर चुकी है, हम वो कौम है जो टुकड़ों में बट चुकी है। हमारा इस वक्त कोई वजूद नहीं है, आपको मैं सही बता रहा हूँ, हमारा कोई वजूद नहीं है मेरे भाइयों। इस टाइम सारे मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अपने नेता को चुनिए, अपनी लीडरशिप को मजबूत कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दीजिए। सिर्फ एक वही बंदा है जो हमारे हक़ के लिए हमेशा लड़ता हुआ आ रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह लड़ता रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप सपोर्ट करें, अपना लीडर चुने मेरे भाई, जिसके पास पावर है उसका सब कुछ है। मेरे भाइयों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप इस वीडियो के मुतालिक एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं जाता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।